नासा साहबा और मोहतरम मुबशर साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। आपसे स्टार्ट करेंगे बेगम साहबा से। आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी कर लें, वो तो फिर वही दोबारा हो जाएगा ना कि बेगम से करो तो मैं कहूँगा मेरे से करो। इट इज़ योर प्रिविलेज। चलिए तो फिर वही करते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि तहजीब की रवायत है और होनी चाहिए। बेगम साहबा से, लेडीज़ फर्स्ट, इनसे शुरू करते हैं। मोहतरमा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आप कभी भूल नहीं पाते। इसी तरह का एक मेरे साथ है। मेरी बेटा सबसे छोटा था, गोद में था, हमें कराची जाना था, तो मैं अपने वालिद से मिलने गई कि हम लोग जा रहे हैं तो मैं आपको मिल लाऊं जाके। उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका था किसी चीज़ से, नेवर एवर। कभी ये भी नहीं कहा था कि ज़बरदस्ती मेरे घर में रहो तुम। अगर मैं जाने को कहती थी तो कहते थे जाओ, शाम से पहले जाओ। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे ना कहा कि मत जाओ कराची। मैंने कहा डैडी मैंने ज़रूर जाना है, मेरी इस तरह बहुत पुराने दोस्त हैं, उनकी बच्चियों की शादी है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि तेरा बच्चा बहुत छोटा है, ना जा। मैंने कहा नहीं, मैं 2-3-4 दिन बाद आ जाऊंगी। तो कहते हैं अच्छा फिर बेटा तेरी मर्ज़ी। तो चली गई। मेरे ख्याल में 2 दिन हुए थे हमें कराची गए हुए। तो सुबह सुबह इन्होंने आके मुझे कहा कि हमने वापस जाना है घर। मैं हैरान हुई, मैंने कहा क्यों, खैरियत है? इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, बस यही कहने लगे कि मामू की तबीयत नहीं ठीक है तो वापस जाना। फटाफट हम लोग वापस आए। लेकिन जब मैं लाहौर एयरपोर्ट आई तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी अपनी टांगों पे, मैं ज़मीन पे बैठ गई। और ये शायद मेरी ज़िंदगी का अलमिया समझ ले, या पहली बार वो आपने कुछ मांगा था मैं नहीं दे सकी थी। और जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे वालिद नहीं थे। ये चीज़ अक्सर मैं, अभी मेरे बच्चे हैं बाहर हैं, जब वो जाते हैं ना वापस, तब मैं इनको कभी नहीं कहती कि तुम कब आओगे या तुम रुक जाओ। ये इस चीज़ ने मुझे सिखाया हुआ है कि शायद इनके लिए भी ये कोई बहुत बड़ा गिल्ट ना बन जाए कि हमारी माँ ने हमें रोका था और हम आ गए। ये चीज़ मैं अक्सर इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि काश के मैं ना जाती, शायद मेरी वजह से मेरे वालिद बच जाते, हम यहाँ होते, क्योंकि ये बहुत अटैच थे उनके साथ। बस वो हॉस्पिटल जाते लेट हो गए थोड़े, हार्ट अटैक हुआ था उनको। ये चीज़ कभी नहीं मेरे दिमाग में से निकल पाती। मेरे ख्याल में ये एक मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वाक़या है। उसके अलावा तो, और ये मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि अगर आपके बड़े आपको कुछ कहें तो मान लेना चाहिए। बस ये बहुत मुझे किसी वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है ये बात। और तो सच कोई भी, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं ऐसी। कौन साहब? मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा है, लोग कहते थे कि मैं अपने वालिद की बहुत खिदमत करता हूँ, वालदा की भी, मगर वो 9 साल बेड रिडन रहे। तो हम बहुत अटैच थे आपस में, हमारी फैमिली सारी क्लोज निटेड है। जैसे इसके फादर मेरे मामू थे, वो भी सदमा है आज तक। वालिद जब चले गए तो मैंने कहा ये तो चले गए। उसके बाद मुझे समझ नहीं आती है आज तक कि मैं अब तन्हा हूँ या मैं क्या करूँ। मैं अब आपको बता नहीं सकता, ना ये गिल्ट है ना ये रिग्रेट है। बट वो जो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैंने कुछ भी नहीं किया अपने वालिद के लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं और करता, दुनिया कहती बहुत कुछ किया, मेरी अम्मी कहती थी तू क्यों घबराता है। तो ये जो एहसासात है ना, ये बाद में आप तंग करते हैं। अगर मैं उनके 2 घंटे बैठता था या 2 घंटे उनकी खिदमत करता था तो मैं कहता हूँ कि यार वाई नॉट 3 आवर्स। अगर मेरी माँ को एसी पसंद नहीं था तो मैं उस गर्मी में 2-3-4 घंटे उसके पास और बैठ जाता। वो हालांकि मुझे बहुत दुआएं देती थी।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ चीज़ें आपके अंदर होती रहती हैं। जैसे आपने फरमाया, किसी साहब की मिसाल दी, जब मेरा बेटा सिर्फ 19 साल का था तो वो कनाडा पढ़ने चला गया। आप यकीन करें कि मैं सारी सारी रात आंखों से आंसू निकलते थे कि इतना छोटा बच्चा जिसको इतने लाड प्यार से पाला और मैं चाहता था कि फ़ौज में जाए, वो कहाँ यूरोप में चला गया। तो मुख्तलिफ गाने जहन में आने, मुख्तलिफ शायरियाँ आनी कि मैंने उसको क्यों भेज दिया, फिर दूसरा भी चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एहसास से जुदाई। तो कल साहब, आपके दोनों साहबजादे इस वक्त बाहर हैं या आ गए हैं पढ़ के? जी, दोनों बाहर। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सारे अरसे में आपको ज़िंदगी में किस मौके पे दोनों की सबसे ज़्यादा शिद्दत से याद आई हो, या कमी महसूस हुई हो कि यार ठीक है पढ़ रहे हैं, जुदाई है, दूरी है, मगर आज यहाँ इस वक्त होते या होना चाहिए था? मेरे घर में इकट्ठ बहुत होता है। मैंने आपसे अर्ज़ की ना, मैं बहुत ज़्यादा फैमिली, तो अभी बड़ी ईद होती है जब भी, तो जब वो नहीं होते हैं तो उस दिन मुझे सारी रौनक लगी होती है। मगर मेरी नज़र में उनमें से जो अगर एक ना हो या दोनों ना हो तो मेरा दिमाग उधर ही होता है, खाली खाली लगता, खाली खाली से रखता है। हालांकि तीसरा बेटा मेरा बहुत ओबीडियंट है, वो मेरे साथ होता है हर वक्त, वो सारी चीज़ें वो करता है जो मेरे जहन में होती हैं। मगर वो जो दोनों बड़े नहीं होते। याद आ गया, वो एक फिल्म है आपने देखी होगी, गॉड फादर जी, है ना, वो तो बिल्कुल ही हमें रोना शुरू हो गई आपकी बात सुन के। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फातिमा इतनी, तो वो उसमें ना वो सारा घराना इकट्ठा है, जब फिल्म शुरू होती है, नॉवल भी शुरू होता है, सेम है, वो सारा ख़ानदान उसका इकट्ठा है, मार्लन ब्रांडो का ना, और माइकल नहीं आया है जी। तो तस्वीर खींचने लगती है, तो वो इनकार कर देता है, कहते नहीं माइकल आएगा तो तस्वीर खींचे, क्योंकि उसके बगैर पिक्चर मुकम्मल नहीं है। तो कितना ही क्यों ना हो सब, मगर वो किसी एक शख्स के बगैर भी वो तस्वीर अधूरी ही रहती है। बेगम साहब, यही सवाल अगर आपसे करूँ मैं, आप माँ हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं तो, मेरे ख्याल में मैं सो नहीं पाती जब तक मैं बच्चों को उनसे बात ना कर लूँ। मैं जागती रहती हूँ सारी रात, मुझे चाहे रात के 2 बजे टाइम मिले, मैं उनसे बात करके सोती हूँ। अगर ना करूँ तो ऐसे होता है जैसे मैंने आज कोई चीज़ छोड़ दी है, जिस पे अक्सर ये मुझे कहते हैं कि इतना मत करो, लेकिन मैं माँ हूँ। एक्चुअली मैं उनके जाने में बिल्कुल एग्री नहीं करती थी। पढ़ के वो लोग वापस आ गए थे दोनों, यहाँ बहुत अच्छी जॉब्स पे थे माशाल्लाह। तो बस मुल्क के हालात कुछ ऐसे हुए कि उनकी कुछ परवरिश ऐसे की हुई है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे हैं। तो कहने लगे बाबा, मेरे से वो ऐसी बात नहीं करते थे, मुबशर से ही करते थे, बाबा हमें यहाँ पे 2.5-3 लाख रुपया मिलता है, हम कैसे गुजारा करें इसमें। तो इन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? हम बाहर जाना चाहते हैं। बड़े को तो खैर कनाडा का पढ़ा हुआ था, उसको एडवांटेज भी थी, वो चला गया। कुछ उसकी स्पोर्ट ऐसी थी कि उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस थी, तो वो चला गया। एक चला गया, मैंने कहा ना जाओ, इन्होंने कहा जाने दे, ये वापस आ जाएंगे, ये नहीं वहाँ रह सकेंगे। चले गए, और मैंने इन्हें कहा एक दफ़ा चले गए तो नहीं आएंगे। फिर दूसरे की बारी आई, उसका भी यही, वो तो इनकी मेयरशिप की नज़र हुआ बेचारा, वो भी बहुत अच्छी जॉब पे था, तो उसको भी एकदम जाना पड़ा, वो अमेरिका चला गया। लकीली पढ़े हुए थे तो उनको जल्दी जल्दी उनके काम हो गए। किसी वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि अकेला बच्चा है, जो छोटे वाला है वो बीच वाले से 10 साल छोटा है, इतना गैप है। तो मैं अक्सर जब उसको हर काम अकेले को करते देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं, मुझे कुछ हो जाए, इनको तो ये अकेला बच्चा किस तरह संभालेगा हमें। या हम बीमार होते हैं यहाँ, तो वो अकेला खड़ा होता है, उस वक्त मुझे तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा कि नहीं, बच्चों को पास होना चाहिए था। लेकिन हमारे मुल्क के हालात हैं कि बच्चों को यहाँ से निकलते जा रहे हैं बच्चे, दुरुस्त कह रही हैं, बहुत बच्चे निकलते जा रहे हैं। हमने उनकी भी ज़िंदगियाँ देखनी हैं। आप यकीन करें, मेरी ज़िंदगी में जितनी बड़ी खुशी ये कुछ दिन पहले आई है, मेरे बेटे के घर 18 साल बाद बेटी दी है, और मैं अपनी थोड़ी तकलीफ़ की वजह से सफ़र नहीं कर पा रही, तो
ये बहुत ज़्यादा मुझे हो रहा है कि वो कहेगा कि मेरे घर अल्लाह ताला ने इतने अरसे बाद खुशी दिया और मेरी माँ नहीं आ सक रही। मैं इनको कहती हूँ आप चले जाएं, कहते हैं तेरे बगैर कैसे जाऊँ। कुछ इस ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़िंदगी में आपको ना डिस्टर्ब करते हैं। उस वक्त मेरे फिर दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को इस काबिल कर दे कि हमारे बच्चे इतनी दूर ना यूनिवर्सिटियाँ जाएं, हो, रोजगार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किसी भी कि हमारे बच्चे मजबूरी इतनी की दूर ना बिना पे जाएं। हमारे कोई बच्चा ना जाए। इंडस्ट्रियल बेस नहीं बन सका ना, बच्चे ना एग्रो बेस था, Yes, sir. खराब हो गया, किसी बन नहीं मजबूरी की बिना पे ना सब जाए। पढ़े मजबूरी लिखे है। बच्चे पढ़े जो है लिखे बाहर बच्चे जो हैं वो निकलते जा जा रहे हैं रहे हैं। क्योंकि आप जो बात कर रही ना बेगम साहबा, ये आज डिस्कशन हुई, कभी कभार हमारे प्रोग्राम में हो जाती है और कहीं हो जाती होगी, उस तरह से लिखने वाले नहीं रहे। ये इतना बड़ा इंसानी अलमिया है, हमारा करोड़ 1.5 करोड़ आदमी जो बाहर है, बीवियाँ, बच्चे, माँ बाप, उनसे जुड़े हुए रिश्ते, कोई उनकी कहानियाँ लिखे तो मेरे ख्याल में लोगों की चीखें ना रुकें। देखिए मैं तो पब्लिक इतना बड़ा आदमी ये। हूँ ना, मैंने मैं तो आपको- पब्लिक का आदमी हूँ। आप सोच नहीं सकते कि हम क्या क्या सारा दिन देखते जी हैं। जी हाँ, यस। इमेजिन करें 40,000 वाला बंदा जो है आज कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, या 50,000 वाला।